वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस सीरीज़ में बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हमने पहले इतिहास के क्वेश्चंस को ख़त्म सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग बिहार विशेष के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, बिहार विशेष के क्वेश्चंस में ये तीसरा सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के वे कौन से ज़िले हैं? क्वेश्चन नंबर 102 ये कहता है कि बिहार के वे कौन से ज़िले हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? ये थे किशनगंज और सहरसा। ठीक है, 2001 में किशनगंज में थी और 2011 में सहरसा में था। ठीक है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? देखिए 2018-19 का तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अभी जो 23-24 का जो ये था डेटा था, 23-24 में ये करीबन 9.2% है स्थिर कीमतों पर। ठीक है, और वर्तमान कीमतों पे 14.2% है वर्तमान कीमतों पे और 9.2% है स्थिर कीमतों पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य मूल वर्धित GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान 2017-18 में क्या था? देखिए 2017-18 का तो इम्पोर्टेंट है नहीं। 2023-24 में अगर हम लोग बात करें 23-24 में, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, इनका योगदान था 58.6%। इसका योगदान था करीबन 19.9% और इनका योगदान था 21.5%। ठीक है, ये था 2023-24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पुराने डाटा को नहीं, मैं आपको अपने वीडियो में लेटेस्ट डाटा आपको मैं बता रहा हूँ जो भी है। ठीक है, तो कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना था? करीबन 19.9% आज के टाइम पे, या 20% आप कह सकते हैं। वर्ष 2019 में बिहार राज्य की बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? देखिए बिजली क्षमता की उपलब्धता 2023-24 में अगर हम बात करें ना, तो प्रति व्यक्ति ये जो है ना वो 363 किलोवाट पर आवर पहुँच गई है। ठीक है, ये बिजली क्षमता अगर कहे, उपलब्धता की नहीं, ये खपत की बात है, ये खपत की बात है। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? गेहूं के लिए मिला है। अब अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? ये प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई बिहार में। देखिए ये गोल्डन लीग है। गोल्डन लीग क्या था ना, ये था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों के लिए काम करती थी। इसकी स्थापना 1904 में देवघर में किया गया था, जो पहले बिहार में था और अब झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था GP सेन ने। बिहार हेराल्ड किया था गुरु प्रसाद सेन ने। ठीक है, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। और 1874 में बिहार का पहला हिंदी अखबार था जिसका नाम था बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु। बिहार हेराल्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसने मुगल सम्राट अकबर तथा बिहार की प्रगति में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? नालंदा में दफन है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? कितने जिले बिहार के गंगा किनारे बिहार में स्थित है? टोटल हैं 12 जिले स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन से? बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। एक बार फिर से रिपीट करते हैं मेरे साथ। बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। ये 12 ज़िले जो हैं वो गंगा किनारे स्थित है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? देखिए तो मूंग खा के भीम बांध पर गए, भीम बांध मुंगेर में क्या है? भीम बांध है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? देखिए गोपालगंज में दर्ज किया गया था। कहाँ कितना है? 1021। गोपालगंज में दर्ज किया गया था 1021। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में है, सबसे लंबी है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? सबसे सर्वोच्च घनी आबादी शिवहर में दर्ज की गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महादेव लाल सराफ ने। महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का निर्माण किसने किया था? देखिए, अंबारी सत्याग्रह का आपको जो नेतृत्व किया था वो लाहौर संकृत्यायन ने किया था। ये बहुत बड़े लेखक भी थे। ठीक है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? समाचार पत्र किसको थे? सर्चलाइट के प्रकाशक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, मुरली मोहन जो थे मुरली लेकर सर्च करते थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? ये थे बाबू कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था स्वामी विद्यानंद जी ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने इसलिए किया था ना, क्योंकि इनका ये कहना था कि बिहारियों की कोई पहचान नहीं है। इनको अधिकतर बंगाल का या किसी और देश जगह का रेफरेंस देके बताना पड़ता था, इसलिए इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने और फिर बिहार को पहचान दिलाने में बहुत मदद की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 में। बिहार में स्वराज्य का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला जिला नहीं है? धारवाड़ भूस्थलीय वाला जिला नहीं है, यह है रोहतास। ठीक है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? 32.11 है और इनका रैंक 20वां था, 20th रैंक था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात 935 है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? देखिए, 17-18 का नहीं, अभी मैंने आपको बताया था 23-24 में तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना था। जीडीपी में ग्रोथ कितना था? जीडीपी में योगदान करीबन आपका 58.6% था और ग्रोथ रेट जो है वो ये मैंने आपको बताया था, इनका योगदान इतना था। ठीक है, और इनका जो ग्रोथ था वो करीबन 12% के अराउंड था, 12% के अराउंड। वर्ष 2017 के मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, जीएसडीपी कितना था 2023-24 में? देखिए, 17-18 का तो मुझे मतलब अब कोई यूज़फुल रहा नहीं। 23-24 के अकॉर्डिंग बिहार का जो ये था, क्या कहते हैं, वर्तमान कीमतों पर था, वो था 8,54,429 करोड़ रुपए। 8,54,429 करोड़ रुपए था। क्या ये था? वर्तमान कीमतों पे। और स्थिर अनुपात 2011-12 के स्थिर अनुपात पे इनका वैल्यू था 4,64,540 करोड़ रुपए। ठीक है, 8,54,429 ये वर्तमान टाइम पे था, 8,54,429। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद शपथ दिलाई थी? ये एपी शाही थे, एपी शाही। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए इसको बिहार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को। अगला क्वेश्चन है 65th यूपीएससी दिव्यांग कोटि का, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? 2011 में। वर्ष 2019 में आरके सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम है बिहार के मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है ना, ये पूर्णिया और गया, इधर नहीं, पटना और गया के पास है। ठीक है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बरौनी रिफाइनरी बनेगा सोवियत रूस की सहायता से। बरौनी बरौनी कहाँ से? रूस से। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, कौन सा? सोनपुर में, सोनपुर मेला। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार और पाइन। निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? देखिए, कोसी नदी जो है गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला, कटिहार में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2017-18, ठीक है, 2017-18 वर्तमान कीमतों पर 42,242 था। ठीक है। ये वर्तमान, इसका जो ये है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो देखिए, 17-18 को तो अब यूज़ है नहीं। ठीक है। अभी आपका जो 23-24 के अकॉर्डिंग स्थिर कीमतों पर 36,333 है। स्थिर कीमतों पे 36,333 है और मौजूदा कीमतों पे 66,828 है। 66,828 वर्तमान कीमतों पे है और 36,333 आपकी स्थिर कीमतों पे है। ठीक है। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? बेगूसराय था उस समय। ठीक है। 2018 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, इस समय तो कोई ज़रूरी नहीं है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार का जो पटना बिहार का सबसे समृद्ध जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो राज्य घाटा जो है वो घट कर 35,660 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य कोषीय घाटा घटकर 35,660 करोड़ हो गया है और जो 24-25 में घटकर 29,095 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है। और जो राजस्व बचत है वो 2023-24 में 2833 करोड़ रुपए थी, जो 24-25 में 1121 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। ठीक है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में और उसके विकास 2013 के बीच क्रमशः था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका लेटेस्ट डाटा आप देख लीजिएगा। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सेवा समूहों की अनुमानित संख्या क्या थी? ठीक है। आज में करीबन 2.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। 2.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। किसान क्या करें किसने लिखी है? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है। किसान क्या करें, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? ये मजहरुल हक ने प्रकाशित किया था। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा, MN राय। ठीक है। मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बुलाए गए प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? ये थे स्थूलभद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? ये उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार की नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला जी ने। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? ये की थी SN हल्दर ने। 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी SN हल्दर ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 27वां अधिवेशन जो हुआ था इसकी स्थापना की थी इनमें से कोई भी नहीं था, इसको विशन नारायण धर ने किया था। 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। यह 1911 में कलकत्ता में हुआ था। जिसमें पहली बार जनगण मन गाया था, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
27वें अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। कांग्रेस का यह अधिवेशन वर्ष 1911 में कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह इस वीडियो में हमने करीबन 59 क्वेश्चंस को कवर किया है, 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।